पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को एक जर्नलिस्ट के तौर पर, एक रिपोर्टर के तौर पर किस तरीके से याद कर रहे हैं न्यूज़ नेशन टीवी समूह के मैनेजिंग एडिटर वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार जी। समझने की कोशिश करते हैं सर, आपने लगातार कवर किया है वाजपेयी जी को, एक रिपोर्टर के तौर पर कुछ ऐसी यादें जो आप साझा करते हैं। अनुराग वाजपेयी जी से पहली मुलाकात मेरी 1995 में हुई थी और उस समय पत्रकारिता में आए हुए मुझे महज 3 साल हुए थे और उस वक्त ऐसा लगता था जैसे कि इतनी बड़ी शख्सियत के साथ आप मिल रहे हैं। बातचीत होनी शुरू हुई और कई वरिष्ठ पत्रकार वहाँ बैठे हुए थे, उनमें से हम कुछ एक नए जर्नलिस्ट रिपोर्टर्स जो बने थे वो भी मौजूद थे और हम लोगों ने मैं उस समय एक अखबार समूह में काम किया करता था और अपने इंट्रोडक्शन के बाद मैंने उनसे एक आध सवाल पूछने की हिमाकत की तो बड़े प्यार से मंद मुस्कुराते हुए जवाब दे रहे थे और फिर अचानक उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू के बारे में क्या जानते हैं, और जो भी मुझे लग रहा था उचित उस वक्त मैंने अपने हिसाब से कहना शुरू किया। उन्होंने कहा लगता है पढ़ाई तो तुमने अच्छी की है लेकिन डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ी है क्या? अब अचानक से डिस्कवरी ऑफ इंडिया के बारे में चर्चा करने लगे। हाँ पढ़ी तो है, तो ये बताओ कि पंडित नेहरू ने गंगा का वर्णन कैसे किया है? यकीन मारो मेरे फाख्ते छूट गए, ऐसा लग रहा था कि मेरा इंटरव्यू हो रहा है। और वाजपेयी जी फिर मुस्कुराने लगे, कहे अभी पढ़ो, जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक पत्रकारिता क्या करोगे? और वो दिन है और आज का दिन है। कई ऐसे मौके हुए जब वाजपेयी जी से मुलाकात हुई बतौर पत्रकार और कई बार उनके साथ बैठने का भी अवसर मिला। जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो ऐसे मौके आते थे जब उनके घर पर हम सबों को अंदर बुला लिया जाता था और उस समय 7RCR एक किला नहीं हुआ करता था। 7RCR बस पहुंचने की जगह होती थी और आप आसानी से 5RCR जो कि घर का माहौल वहाँ पर होता था, हम लोग वहाँ सुबह सुबह रिपोर्टिंग के लिए पहुँच जाया करते थे। कई बार सुबह 6 बजे 7 बजे अंदर से बुलावा आता था, SP जी का कोई ना कोई आदमी आता था और हम 5-6 रिपोर्टर्स हुआ करते थे। हमें अंदर बुलाया जाता था और फिर गर्मा गर्म कचौड़ी या पूड़ी, आलू की सब्ज़ी, अदरक की चाय और फिर अचानक से यूं ही टहलते हुए वाजपेयी जी मिल जाते थे। कभी किसी के कंधे पर हाथ रखे पूछ लिया कि घर में क्या हाल चाल है। तो इस तरह का एक आत्मीय संबंध हुआ करता था। एक वाकया जो कि वाकई में मेरे जहन में हमेशा के लिए रिपोर्टर की तरह ही ट्रीट करते थे या बच्चे की तरह संबोधित करते थे? कभी आपकी एक जर्नलिस्ट के तौर पर मदद की उन्होंने हेडलाइन देते हुए? हाँ, उन्होंने शायद मैं ये कह सकता हूँ कि सन 2002 की बात है, मैंने पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल परवेज़ मुशर्रफ का इंटरव्यू मलेशिया में किया था और वहाँ पर एक सबमिट था जिसमें कि वाजपेयी जी और मुशर्रफ की मुलाकात होनी थी और ये आगरा सबमिट की विफलता के बाद पहला मौका था जब दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक दूसरे के आमने सामने होने वाले थे। और ऐसे मौके पर राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ का इंटरव्यू बड़ी मुश्किल से हमें मिला था और ये इसलिए संभव हो पाया था क्योंकि राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ हिंदुस्तान या किसी ऐसी जगह पर नहीं थे। और इंटरव्यू कर मैं वापस आया ही था अपने सहयोगी MK झा के साथ, हम लोग दोनों ने वो इंटरव्यू किया था और शाम में मैं कन्वेंशन हॉल में टहल रहा था, तभी मैंने देखा कि वाजपेयी जी कन्वेंशन हॉल से बाहर निकल कर जा रहे थे। और जैसा कि आमतौर पर रिपोर्टर्स के साथ होता है, आपको बड़ा कौतूहल होता है कि किसी भी तरीके से एक सवाल मिल जाए, कुछ तो मिल जाए, आज की हेडलाइन। और मैं दौड़ता हुआ उनके पास पहुंचा और उस वक्त जिस चैनल के लिए मैं काम करता था वो तेज़ हमेशा वहाँ इस शब्द का इस्तेमाल होता था। तो उन्होंने बड़े आराम से धीरे धीरे अपने अंदाज में कहा, बहुत तेज़ आ रहे हो, बहुत तेज़ी से जा रहे हो, इतनी तेज़ी से आ रहे हो कि हफनी भी तेज़ी से आ रही है। और 2 सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे कि वो समझ गए थे कि भाई बहुत तेज़ भाग रहा है, कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। फिर वो रुक गए और मैंने उनसे कहा कि वाजपेयी जी बस 2 सवाल पूछना चाहता हूँ, एक हेडलाइन दिन भर की बाईलाइन बन जाएगी और मज़ा आ जाएगा। उन्होंने कहा आप मुशर्रफ का इंटरव्यू तो कर चुके हो और कितनी हेडलाइन चाहिए? मैंने कहा यही तो, फिर आपकी प्रतिक्रिया मिल गई तो हेडलाइन पूरी। और फिर उन्होंने जवाब दिए, जो जवाब दिए उसके आधार पर हेडलाइन भी बनी और 2 दिन तक वो चलती रही। वो एक दौर हुआ था और वाकई में वाजपेयी जी जिस तरीके से हम सबों के साथ अपना व्यवहार रखते थे, कभी ऐसा लगता नहीं था कि आप देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। ऐसा लगता था कि आप एक पितामह जैसे शख्सियत के सामने खड़े हैं और वो एक बच्चे की तरह हमेशा आपका ख्याल रखते थे और हमेशा भविष्य के लिए हम सबों को प्रेरित करते थे कि हमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो एक वरिष्ठ पत्रकार की, एक रिपोर्टर के तौर पर किस तरीके की यादें जुड़ी रही हैं देश के पूर्व प्रधानमंत्री, दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ, ये बता रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ ये यादें।